पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सियासत मैं मुझे जो मुझसे सवाल पूछे, सियासत में थोड़ा सा एक गंद पड़ गया और वो जो है ना उसमें ख्याल तो ये था कि वक्त के साथ साथ हमारी मेच्योरिटी होगी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी आएगी, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासत में आ गए जिनका सियासत के साथ कोई टूट ताल्लुक नहीं। बस ठीक है, अपने लोगों से वो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, चाहे वो अपनी दाल पे खर्च करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती यही हुआ है कि जो सियासत करने वाले हैं वो सियासत नहीं कर रहे, जो सियासत नहीं करने वाले वो सियासत में आगे तो गल तो पड़ना ना चाहिए। सर, पाकिस्तानी अक्सर लोग फैन क्लब में शामिल हो गए, वो शख्सियत परस्त होते जा रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि उसमें कोई खूबियां हैं या खामियां हैं। वो कहते हैं उसने कह दिया तो बस ठीक ही होगा। इसलिए मैं वो ये करूँ कि हमें जिस बात से अपने दिमाग से हम दिल से सोचते हैं, जब आप दिल से सोचेंगे तो फैसला गलत होगा। तो जब आप दिमाग से सोचेंगे फिर आपको पता चलेगा कि अच्छाई क्या और बुराई क्या है। आजकल तो ये आलम है कि यूँ समझ लीजिए कि आप झूठ इस तरह बोला जा रहा है कि मुझे अपने सच में भी झूठ करवा, तो आप समझते हैं हालात तो खराब होंगे। सर, हमारी जो यूथ है वो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। उनको अपनी डायरेक्शन सेट करने के लिए बतौर सियासतदान आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डायरेक्शन लेना नहीं चाहती है, अच्छाई की तरफ आना नहीं चाहती। ये देखे ना आपके इंस्टीट्यूशन हैं, कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है। तो बच्चे होंगे जो नहीं जाते स्कूल, बेचारे जिनका स्कूल नहीं करते, लेकिन मोस्टली लोग जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ से उनको ये तालीम तो नहीं दी जाती। हाँ, ये एक मामला खराब हुआ है, जो डिवीजन मैंने आपको डिवीजन हो गई है, फार्मिंग डिवीजन, डिवीजन बोल रहे हैं आपके एजुकेशन में भी डिवीजन है, उसका स्टाइल डिफरेंट है। वो जो इंस्टीट्यूशन है, जो जो इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है, उनका स्टाइल डिफरेंट, सोच ही डिफरेंट। वहाँ पे अंदाजे गुफ्तगू, अंदाजे आते और लाइफ स्टाइल डिफरेंट। सर, इस डिवीजन का जिम्मेदार कौन है और इस डिवीजन को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? तमाम कर सकते हैं, नहीं, वो कहते हैं अगर ऊपर लीडर अच्छा मिल जाए वो एक सीधी डायरेक्शन पे ले जा सकता है। उनकी कोई वकालत नहीं कर सकती, लेकिन रवादारी की इफ्तार किया, तहजीब की, तमीज की, आपने पूरी महालत को भी वो जी करके बुलाते हैं। हम ये नहीं सीखते और वो सीख रहे हैं कि टूटना और ये किसी की पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना, उसकी बदअखलाकी से पेश आना, दुश्मनी को इस हद तक ले जाना कि इतनी शदीद नफरत पैदा हो जाए कि वो सारे का सारा जो है वो सारे का सारा दीन को तबाह हो जाए। इन चीज़ों को तो फिर हम अपने सोच की चीज कर सकते हैं। सर, लास्ट पे एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। शेख रशीद पहले मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे हैं, अब वो पीटीआई का हिस्सा है, उनके लिए कोई पैगाम? सही। तो आने वाले सर वक्त को, पाकिस्तानी सियासत को आप कैसा देख रहे हैं? ये हुकूमत ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन की भी गूंज है कि नवंबर में होंगे? इसलिए वो हो नहीं सकते, टाइम पे होंगे। इसी वजह दो मैं आपको एक तो इलेक्शन कमीशन ने इसका दोबारा से सेंसस करवाना है। अब जब सेंसस होंगे तो फिर ऑब्वियसली डिलिमिटेशन दोबारा होगी, डिलिमिटेशन होगी तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस तो एक दो तीन चार महीने का नहीं है, क्योंकि 6-8 महीने का है, लेकिन बाकी क्या असर है तो फिर अपना काफी ख्याल है इलेक्शन जो है। सर, अभी इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के डर की वजह से इलेक्शन कमिश्नर ने मुलतवी किए और बहाना लगाया सैलाब का। इवन के वो इलेक्शन उन हलकों में हो रहे थे जहां पे सैलाब नहीं आया। हाई कोर्ट ने दिया।
तो जिन हलकों में इस्लाम था ही नहीं, उस वजह से नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने स्टे दे दिया, उन्होंने हाल कर दिया, जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। जिन्होंने रिजाइन दिया था, हाल करके स्टे कर दिया। अब इलेक्शन दोबारा होंगे, फिर उसके बाद जब वो डिसीजन होगा। सही। मैंने वही आपको अर्ज किया ना कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, वो दूसरा काम कर रहा है। अब उसने डिसाइड करना है कि उसने क्या करना है। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी ना उसने क्या करना है। सही। यही मसला है ना, अब क्या करें उसमें, आप कर नहीं सकते। सर, आप नहीं समझते कि इसकी जिम्मेदार पार्लियामेंट खुद ही है? ये पार्लियामेंट क्या करे, पार्लियामेंट ने तो कर दिया। वो हर इशू को सुप्रीम नहीं कोर्ट में नहीं ले जाते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ले जाते। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका आपने करवाना होता है, डिसीजन करवाना होता है, यहाँ पे आप सबमिट होता है आइन उसकी आप चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो हर चीज को ही आप वहाँ पे ले जाते हैं ना। हालांकि ये जो पार्लियामेंट है उसकी बॉडी बिल्कुल। उसने फैसला कर दिया, स्पीकर ने वो फैसला कर दिया, तो उसमें किसी को दखल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना है ये मसला है। सही। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पता आप नहीं पूरा और उम्मीद है। बहुत ज्यादा मजीद खराबी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।